करते हैं और वो है JOA-IT की। JOA-IT का सब टूट रहा है और इसका एग्जांपल आज हम आपको बड़े विस्तार से बताना चाहते हैं। हिमाचल हाई कोर्ट में आज जो JOA-IT का केस था वो 8 दिसंबर के लिए सुनवाई टल गई और जो इस केस में जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कहा है कि वो भर्ती नियमों के तहत पात्रता रखते हैं, जबकि उनकी उम्मीदवारी को अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने गलत तरीके से रद्द कर दिया है। अब इस केस में जो उलझन है वो बहुत सीरियस है। जो लोग इसमें परीक्षा जिन्होंने दी थी उन्होंने इसको काउंटर नहीं किया था, काउंटर किया किसी और पार्टी ने। बाद में 3 अलग अलग सेक्शन जो हैं इस केस में उलझ गए और अब हाई कोर्ट इस केस को सुन रहा है। अब 8 दिसंबर की जब डेट पड़ी, पहले एक बार ऐसा भी हुआ कि डे टू डे हियरिंग पर यह केस रहा, लेकिन अब जब 8 दिसंबर की डेट पड़ी, बीच में सरकार ने जब ये नोटा वाला बीच में 4 सीटें हारने के बाद नोटा वाला सडनली ध्यान में आया, तो फिर सरकारी वकीलों को बुलाया गया। उनको कहा गया कि JOA-IT, JBT और इन केसों को बाहर निकालिए और जो भी कोर्ट इसमें मांगता है डिटेल वो उस हिसाब से अपना जो चीजें हैं वो करिए। लेकिन ये नहीं हो पाया और जो JBT वाला केस था उसकी तो आपको सारी चीजें पता ही हैं और हमने भी आपको अपडेट कर दिया। लेकिन JOA-IT अभी सुनवाई में चल रहा है। आज मुझे भी बहुत सारे जो इनके जो अभ्यर्थी हैं जिनको उम्मीद है कि जल्दी ये डिसीजन आ जाए और उनकी नौकरी को लेकर फैसला हो, आज हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो भर दिया है। मोबाइल हैंग होने की स्थिति है, लेकिन ये सब रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। मैं जितने भी अभ्यर्थी जो हमें देख भी रहे हैं, जो हमारे व्यूअर भी हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो केस कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, हाई कोर्ट का अपना विजडम है, वहां पर जो फैक्ट्स रखे जाते हैं उन फैक्ट्स के हिसाब से कोर्ट डिसीजन देता है और उसका हमें इंतजार करना चाहिए। बाकी सारी चीजें जो सरकारी सेटअप में है या मीडिया में है, हम सरकार के लेवल तक बात कर सकते हैं। जब कोर्ट अपने आप कोर्ट अपने आप केस को देख रहा हो तो वहां मीडिया का दायरा नहीं बनता और वो ऐसे माना जाता है कि जैसे हम जजमेंट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें करनी भी नहीं चाहिए, वो हमारा दायरा भी नहीं है। जहां तक पिटिशनर्स की बात है, हम आपकी ये बात समझते हैं कि आप जो नौकरी का जो इशू होता है, रोजगार का जो इशू होता है, उसमें पेशेंस जो है वो जो करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हमारा आग्रह यह है कि कुछ पेशेंस रखिए, इंतजार करिए। सरकार ने जो वकीलों के थ्रू कन्वे करना है वो कन्वे किया हुआ है। उसके बाद कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स हैं वो कोर्ट ने देखने हैं और जो डेट अगली पड़ी है उसका हमें इंतजार करना चाहिए। जहां तक भी आपने बात रखनी है आप सरकार में रख सकते हैं और हम भी आपकी बात को सिर्फ सरकार तक रख सकते हैं। एक बार पहले जब बात की थी तो उसके बाद सरकारी वकीलों को बुलाकर कह दिया गया था। बीच में एक बात जरूर तकलीफ देती है और यह तकलीफ वो बात देती है जब सरकारी वकील कोर्ट में खड़े होकर यह बोल देते हैं कि हमने कहीं बाहर जाना है, अगली डेट दे दी जाए। वो एक जरूर तकलीफ दे बात है। लेकिन वो JBT केस में एक बार हुआ था, इसमें हुआ या नहीं, क्योंकि एक PET वाले में एक शिकायत आई थी कि जब जो सरकारी पक्ष के वकील थे वो सुनवाई के दौरान थे ही नहीं, ऐसा अभ्यर्थियों ने कहा था। हमारे तक फीडबैक भी आया था, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। वो सरकार को देखना है और हमने ये जानकारी सेक्रेटरी एजुकेशन को भी दे दी थी। लेकिन जो बाकी चीजें हैं कोर्ट के मैटर्स में, मेरा आग्रह सभी से यही है कि इंतजार करें। ये इंतजार मुश्किल जरूर होता है, लेकिन एक बार अगर केस सेटल हो जाएगा तो फिर फॉरएवर जो RNP रूल है वो एक तरह से बन जाएंगे और आप अकेले नहीं हैं जिनमें ये दिक्कत आई है।